कैलेंडर या कैलेंडर एक ही बात है। कैलेंडर के अंदर कल अपने पढ़ रहे थे कि वर्षों का कैलेंडर सेम कब कब होता है। शताब्दी वर्षों का या वर्षों का कैलेंडर कब कब सेम होता है। तो वर्षों का कैलेंडर सेम पढ़ रहे थे। लिखो वापस, वर्षों का कैलेंडर सेम, वर्षों का कैलेंडर समान, वर्षों का कैलेंडर समान या वर्षों का कैलेंडर सेम। इसके लिए कल अपने पढ़ा था कि सबसे पहले जो वर्ष दिया है उसमें भाग किसका देंगे, 4 का भाग देंगे। यदि 4 का भाग देने पर 1 शेष बचे तो 6 वर्ष बाद, 2 शेष बचे तो 11 वर्ष बाद, 3 शेष बचे 11 वर्ष बाद, लीप वर्ष हो तो 28 वर्ष बाद, साधारण शताब्दी वर्ष हो जैसे 1900, 1800, तो साधारण शताब्दी वर्ष में 6 साल बाद कैलेंडर सेम होता है। जैसा 1900 का है वैसा 1906 का। और लीप शताब्दी के अंदर 28 साल बाद, जैसा 2000 शताब्दी का है वैसा 2028 का। आज अपने इसको डिटेल से समझते हैं। लिखो आगे, लिखो जी, लिखो जैसा कैलेंडर 2001 का था, जैसा कैलेंडर 2001 का था वैसा ही कैलेंडर वापिस कब होगा। तो सबसे पहले जो वर्ष दिया उसमें भाग किसका देंगे, 4 का। 2001 में 4 का भाग दो या अंतिम 2 अक्षरों में 4 का भाग दो, बात क्या है, एक ही है। तो जैसा 2001 का था, 1 में 4 में भाग दिया, 1 शेष बचा, 6 जोड़ेंगे तो वैसा कब होगा, 2007 का। ऐसे लिख लो, पूरा लिखते चलेंगे डिटेल से। जैसा 2001 का था वैसा 2007 का। अब जैसा 2007 का था वैसा फिर कब होगा, तो 7 में 4 का भाग दिया, कितना बचा, 3 बचा, 3 बचे, कितना जोड़ेंगे, 11, तो वैसा था 2018 का। जैसा 2018 का था वैसा वापिस कब होगा, 18 में 4 का भाग दिया, शेष कितना बचा, 2, 2 शेष बचे, कितना जोड़ेंगे, 11, तो वैसा है 2029 का, 2029 का। ठीक है जी। अब बात करते हैं, जैसा कैलेंडर 2002 का था वैसा ही कैलेंडर वापिस कब होगा। तो 2002 में 4 का भाग दिया, शेष बचे, बोलो, 2, कितना जोड़ेंगे, 11, तो जैसा 2002 का था वैसा होगा 2013 का। और जैसा 2013 का है, 13 में 4 का भाग दिया, कितना बचा, 1, 6 जोड़ेंगे, वैसा होगा 2019 का, 2019 का। और जैसा 2019 का था वैसा कब होगा, 19 में 4 का भाग दिया, 3 शेष बचा, 11 जोड़ेंगे, 2030 का। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा तो मैं और पहले डिटेल से लिखाऊं। जैसा कैलेंडर 2003 का था, जैसा कैलेंडर 2003 का था वैसा ही कैलेंडर वापिस कब होगा। तो सबसे पहले 2003 में 4 का भाग देंगे, 4 का भाग देने पर शेष बचा 3, 3 शेष बचे, कितना प्लस करते हैं, 11 करते हैं, तो वैसा कैलेंडर होगा 2014 का। जिनको नहीं पता है ना, मैं लिख देता हूं। अगर शेष 1 बचे, शेष 1 बचे तो कितना प्लस करना है, 6, 2 बचे 11 और 3 बचे, 3 बचे तो भी 11, लीप वर्ष हो तो 28। तो जैसा 2003 का है, 3 में 4 का भाग दिया, शेष बचे 3 प्लस किया 11। जैसा 2014 का है वैसा वापिस कब होगा, 14 में 4 का भाग दिया, शेष कितना बचा, 2, 2 शेष बचे तो 11 प्लस करेंगे तो 2025। और जैसा 2025 का कैलेंडर, जैसा कैलेंडर 2025 का होगा वैसा ही कब होगा, तो 25 में 4 का भाग दिया, 1 शेष बचा, 2031। और ये प्रश्न अब की बार आईएएस एग्जाम में आया है,
कि जैसा कैलेंडर 2025 का होगा वैसा ही कैलेंडर वापस कब होगा। यूपीएससी 2024 ने ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है जी, आगे लिखो। जैसा कैलेंडर 2004 का था वैसा कैलेंडर वापस कब होगा। लीप वर्ष हो तो 28 साल प्लस करेंगे। जैसा 2004 का है 28 प्लस किया तो 2032। जैसा 2032 का है, 2032 लीप वर्ष है, 28 प्लस करेंगे 2060। ठीक है जी। और जैसा 2060 का है वैसा 28 प्लस कर दो 2088। यहां तक कोई दिक्कत आई? नहीं आई, क्योंकि दिक्कत वाले क्वेश्चन ही नहीं थे। सबसे पहले जो वर्ष दिया है उसमें भाग देंगे 4 का। यदि 4 का भाग देने पर 1 शेष बचे तो 6 साल बाद, 2 बचे 11 साल बाद, 3 शेष बचे 11 साल बाद, लीप वर्ष हो तो 28 साल बाद। यहां तक अपने पढ़ लिया। अब 1900 का और कर लेते हैं। जैसा 1901 का था वैसा कब होगा। कर लोगे ना? तो लिखो, आगे लिखिए, आगे लिखो। जैसा कैलेंडर, सबसे पहले तो ये लिख लो, जैसा कैलेंडर 1901 का था, जैसा कैलेंडर 1901 का था वैसा कैलेंडर वापस कब होगा। तो सबसे पहले 1901 में 4 का भाग देंगे। 4 का भाग देने पर यदि शेषफल 1 बचे तो 6 साल बाद, 2 बचे 11 साल बाद, 3 बचे 11 साल बाद। तो बताओ 1901 वाला वापस कब होगा। 1907 में। जैसा 1907 का है वैसा वापस कब होगा। 1918 में। भी 1901 में 4 का भाग दिया, शेष बचा 1 बचे 6 जोड़ा। 7 में 4 का भाग दिया, 3 बचे 11 जोड़ा। 18 में 4 का भाग दिया, 2 बचे तो भी 11 जोड़ा, तो 1929। ठीक है जी। और जैसा 1929 का है, आगे फिर 1929 में 4 का भाग दो, कितना बचा 1, 6 प्लस करेंगे तो 1935। समझ में तो आ रहा है? ठीक है जी, अन्यथा मैं एक एक प्रश्न लिखाऊंगी। जैसा कैलेंडर 1901 का था वैसा कब होगा, फिर आप कहोगे 1907 का होगा। अपने सारे कर रहे हैं एक साथ। जैसा 1902 का कैलेंडर था वैसा कैलेंडर वापस कब होगा, आप बताओगे। अब 1902 में 4 का भाग दिया, शेष कितने बचे 2 बचे, कितने जोड़ते हैं 11, तो हमारा उत्तर है 1913। और जैसा 1913 का था, 4 का भाग दिया, कितने बचे 1 बचे, 6 प्लस करेंगे 1919। और जैसा 1919 का था वैसे अब 19 में 4 का भाग दिया, 3 बचे, 11 प्लस करेंगे 1930। और जैसा 1930 का था, या जैसा 1930 का होगा या था तो वैसा आगे कब होगा। वैसा होगा 1932 में 4 का भाग दिया, 2 बचे, 11 प्लस करेंगे 1941। ये कैलेंडर सेम थे। अब आगे चलिए, फिर आपको एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूं आगे। और जैसा कैलेंडर 1903 का था वैसा वापस कब होगा। तो 1903 में 4 का भाग दिया, कितने बचे 3 बचे, 11 प्लस करेंगे 1914। जैसा 1914 का था वैसा कब होगा। तो 14 में 4 का भाग दिया, शेष बचे 2, 11 प्लस करेंगे 1925। और जैसा 1925 का है 1931। जैसा 1931 का है 3 बचे तो 1942। वेरी गुड, आपके आंसर बिल्कुल सही हैं। अब जैसा 1904 का था, जैसा कैलेंडर 1904 का था वैसा कब होगा, बताओ। जैसा 1904 का था, शेष कितना बचा, कुछ नहीं बचा, लीप वर्ष है, कितने साल बाद सेम होगा
28 साल बाद, वैसा होगा 1932। 1932 1932 लीप है, वापिस कब होगा? 1960। 1960 भी लीप है, वापिस होगा 1988। और 1988 भी लीप है, वापिस होगा 2028। जोड़ना है 2028 जोड़ना है, जोड़ो 28 जोड़ो, 2010 कैसे होगा भी? 88 में पहले 12 जोड़ के ये हो गए 2000, जोड़ने कितने? 28, 16 बच गए, तो 2016। हाँ जी, 2010 कह रहे थे, उनका गलत था, 28 जोड़ने थे, तो ये हो गए 12 और 16 28। यहां तक उम्मीद है आपके समझ में आ गया। अब बात करते हैं साधारण शताब्दी की। जैसे जैसा कैलेंडर 2000 का था वैसा कैलेंडर वापस कब होगा? 2000। जैसा 2000 का था वैसा 2028 में होगा। ठीक है जी, जैसा 2000 का था वैसा 2028 में होगा, लेकिन जैसा 1900 में था वैसा वापस 1906 में होगा। जैसा 1900 में था वैसा वापस कब होगा? 1906 में। तो आगे लिखो, लिखो जैसा कैलेंडर 1900 का था, ये साधारण शताब्दी की बात हो रही है, इसको आप लिख लो। जैसा कैलेंडर, पीछे वाले नोट कर लिए ना सारे? जैसा कैलेंडर 1900 का था, 1900 का था, वैसा ही कैलेंडर वापिस कब होगा? जैसा कैलेंडर 1900 का था वैसा ही कैलेंडर वापिस कब होगा? वापिस कब होगा, ये आपको बताना है जी। तो देखो 1901 साधारण शताब्दी वर्ष है। 1900 कौन सा वर्ष है? साधारण शताब्दी वर्ष है। तो जैसा कैलेंडर 1900 का था वैसा कैलेंडर होगा वापस 1906 का। वैसा कब होगा? 1906 का। डिटेल से कराने की जरूरत नहीं है, फिर भी एक बार करवा देता हूं। पहले तो ये देखो 1/1/1900 को वार क्या था? 1/1/1900 को वार क्या था? तो तारीख 1, पहला महीना साधारण का है, कोड 7, 1900 का 1, अंतिम 2 अक्षर 0, लीप वर्ष भी 0। 7 से 7 कट गया, 1 और 1 2, 1 पे रवि, 2 पे सोम। इसका मतलब 1/1/1900 को वार क्या था? सोमवार। यहां पर कुछ भी वार मान लो, इसे एक बार कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें बताना है जैसा 1/1/1900 को जो वार है वो वार वापिस कब होगा? तो वो 6 साल बाद होगा। कैसे? देखो 1/1/1901, दोनों के दोनों वर्ष कौन से हैं? साधारण हैं, लीप नहीं है, साधारण हैं। तो सोम का क्या होगा जी? मंगलवार होगा। कोई भी बात नहीं समझ में आए पूछ लेना। 1/1/1902, दोनों साधारण हैं, बुधवार। 1/1/1903, दोनों साधारण हैं, गुरुवार। 1/1/1904, 1904 लीप वर्ष है, लेकिन अभी 29 फरवरी बीच में नहीं आई, तो गुरु का क्या होगा जी? शुक्रवार होगा। 1/1/1905, अब 1904 लीप वर्ष है, 29 फरवरी बीच में आएगी जब हम आगे चलेंगे, तो 2 दिन आगे चलेंगे, तो शुक्र में 2 दिन आगे गए, रविवार। और फिर वो कह रहा है 1/1/1906, 1/1/1906, तो रवि में 1 प्लस किया, क्या हो जाएगा? सोमवार। तो आपको एक ही लाइन लिखनी है कि साधारण शताब्दी के अंदर 6 साल बाद कैलेंडर सेम होता है। अगर शताब्दी कौन सी है? साधारण, जैसे 100, 200, 300, 500, 700, ऐसे 1800, 1900, 2100। साधारण शताब्दी में 6 साल बाद कैलेंडर सेम होगा, क्योंकि साधारण शताब्दी के जो लीप शताब्दी होती है, कौन सी शताब्दी होती है? लीप। जैसे 2000, तो 2000 वाला कैलेंडर वापस कब होगा? 2028 में। लेकिन साधारण वाला कब होगा? 1900 का 1906 में। आ गया समझ में? ठीक है जी, तो लिखो, लिख लो, जैसा कैलेंडर 1900 का था वैसा ही कैलेंडर वापस कब होगा? 1906 में होगा। अब साधारण शताब्दी कोई भी दे दे, जैसा 1800 का था वैसा कब होगा?
1806 में। जैसा 2100 का है वैसा 2106 में। आ गया समझ में? धन्यवाद। भारत ने पहली बार वर्ल्ड कप कब जीता? भारत ने क्रिकेट के अंदर पहली बार विश्व कप कब जीता? 1900। बोलो, ऐसे मत करो, कब जीता था? बोलो, पता है कि नहीं है? नहीं है? हाँ जी। और बाकी वाले लिखो, जैसा कैलेंडर 1800 का था वैसा होगा 1806 का। जैसा 1800 का है वैसा कब होगा? 1806 का। जैसा 1900 का है वैसा 1906 का। जैसा 1700 का है वैसा 1706 का। लेकिन जैसा 1600 का है वैसा होगा 1628 में। और जैसा 2000 का है वैसा होगा 2028 में। हो गया जी। तो साधारण शताब्दी वर्ष के अंदर 6 साल बाद कैलेंडर सेम होगा। भारत ने पहली बार विश्व कप क्रिकेट के अंदर कब जीता था? 1983 में। और दूसरी बार 2000। ऐसे मत करो, कई कुछ कह रहे हैं, अलग अलग मत बताओ। 2011। वेरी गुड। तो पहली बार 1983 में, दूसरी बार 2000। कितने साल बाद जीता? कितने साल बाद जीता? नहीं भाई, 17 और 11 कितने होते हैं? 28 होते हैं। भारत ने क्रिकेट के अंदर पहली बार जो वर्ल्ड कप जीता वो कब जीता? 1983 में। कप्तान था कपिल देव। कैसे कप्तान? कैसे? कपिल देव थे। 1983 में क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीता पहली बार। और दूसरी बार कब जीता? 2011 में। कितने साल बाद वापस जीता? 28 साल बाद। 83 से 11 तक चलो, 17 तो वो हो गए, 11 ये हो गए, 28 वर्ष बाद। तो 28 वर्ष बाद हर कैलेंडर रिपीट होता है। 28 वर्ष बाद कैलेंडर क्या होता है? रिपीट होता है। और वो ये कह रहे थे कि संयोग देखिए। संयोग क्या देखिए? कि जैसा कैलेंडर 1983 का था वैसा ही कैलेंडर कब है? 2011 का। अब आप सोच के देखो, जैसा कैलेंडर 1983 का था वैसा कैलेंडर वापस कब होगा? पहले तो ये देखो, जैसा 1983 का था वैसा वापस कब होगा? 1983 में भाग किसका देंगे? 4 का। 4 का भाग दिया, कितने बचे? 3। 11 जोड़ते हैं तो 1983 में 11 जोड़ो 1994। जैसा 1994 का था, अब 1994 में 4 का भाग दिया, कितने बचे? 2 बचे। भाग तो सही, 2 भाग दिया, कितने बचे? 2 बचे। तो 92 भाग गया 92 बार, यहाँ है 94, 2 बचा। 2 बचे, कितना जोड़ते हैं? 11। तो ये कितना हो गया? 2005। और जैसा 2005 का है, 5 में 4 का भाग दिया, कितना बचा? 1। 6 जोड़ेंगे तो वैसा कैलेंडर होगा 2011 का। जैसा कैलेंडर 1983 का था वैसा 1994 का भी था, वैसा 2005 का भी था, और वैसा 2011 का भी था। अखबार में न्यूज पता है क्या आई उस टाइम 2011 में? कि आप संयोग देखिए, 1983 में जो कैलेंडर था वैसा ही सेम कैलेंडर 2011 में है। तो वो तो होना ही था। होना था ना? होना था कि नहीं होना था? होना था। उसमें कोई संयोग वाली बात है नहीं थी, क्योंकि 1 से बचे 6 साल बाद, 2 बचे 11 साल बाद, 3 बचे 11 साल बाद। अब 1983 की कोई भी तारीख ले लो, उसी तारीख को जो वार था उसी तारीख को 2011 में भी वही वार था। आया समझ में? आ गया। तो अब इसमें कुछ क्वेश्चन है अपवाद। एक तो हमने पढ़ा था कि ये सारी शर्तें उसी साधारण वर्ष में लागू होगी, लेकिन बीच में लीप शताब्दी आ जाए तो भी लागू होगी। जैसे जैसा कैलेंडर 1990 का था वैसा कब होगा? 2001 का। अब 1900 से हम 2000 में चले गए तो भी हमारे आंसर में कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन जैसा कैलेंडर 1890 का था
वैसा कैलेंडर 1901 का नहीं होगा। ठीक है जी, एक तो ये ध्यान रखना है। तो अब इनको अपने करते हैं, डिटेल से कर लें थोड़ा। हाँ, आपको मैं दे देता हूँ, आप घर से करके ले आना, फिर आपको और डिटेल से समझा दूंगा और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। और फिर अपने एक ऐसी ट्रिक बता देंगे, कोई भी क्वेश्चन आए आपका आंसर कभी गलत होगा ही नहीं, जैसा मर्जी दे दे पर्सन वो, क्योंकि हमें वो चीज़ें पता है कि वार कैसे ज्ञात करते हैं। लेकिन एक बार जितना पढ़ा है वो देख लो। आज सबसे पहले क्या पढ़ा, वर्षों का कैलेंडर सेम। वर्षों का कैलेंडर सेम, तो सबसे पहले जो वर्ष दिया है उसमें भाग किसका देंगे, 4 का। पहले इतना याद रखो, जो वर्ष दिया है उसमें 4 का भाग देंगे। 4 का भाग देने पर शेष 1 बचे तो 6 साल बाद, 2 बचे तो 11 साल बाद, 3 बचे तो 11 साल बाद, लीप वर्ष हो तो 28 साल बाद, साधारण शताब्दी हो तो 6 साल बाद, जैसे 1900, तो वैसा होगा 1906 का। फिर हमने यहां से देखा, जैसा 2001 का है, 4 का भाग दिया 1 बचा, तो 6 साल बाद कब हुआ, 2007 में 4 का भाग दिया 3 बचा, 11 जोड़े 2018 में 4 का भाग दिया 2 बचा, तो 11 जोड़ा 2002 में 4 का भाग दिया 2 बचा, तो 11 जोड़े 2013, 13 में 4 का भाग दिया 1 बचा, 6 जोड़े 19 में 4 का भाग दिया 3 बचे, 11 जोड़े, इस प्रकार जोड़ लोगे, ये आपको कराया हुआ है, इस प्रकार आप जोड़ लोगे, ये आपने जोड़ लिया। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन था ये, जैसा 1901 का है, 4 का भाग दिया 6 बचे, 1907 4 का भाग दिया 3 बचे, 11 जोड़ा, फिर 2 बचे, 11 जोड़ा, फिर 1 बचे, 6 जोड़ा। ठीक है जी, तो ये भी आपने कर लिया। उसके बाद में हमने ये देखा है कि साधारण शताब्दी वर्ष आए, जैसे 1900, तो जैसा कैलेंडर 1900 का है, अब आप ये मत कहना 1900 में 4 का भाग जा रहा है पूरा पूरा, बिल्कुल सही बात है जा रहा है, लेकिन शताब्दी वर्ष में 4 का नहीं भाग किसका देते हैं, 400 का। तो 1900 का जितनी भी साधारण शताब्दी है, जैसा कैलेंडर 1900 का था वैसा कब होगा, 1906 का। जैसा 1700 का है वैसा 1700, जैसा 1800 का है वैसा 1800, और जैसे 1900 का है वैसे 1900। लेकिन जैसा 2000 का है, जैसा 2000 का है वैसा 2028 का होगा। जैसा 2000 का है वैसा कैलेंडर कब होगा, 2028 का। आया समझ में, आ गया। तो अपने ये भी समझ लिया कि साधारण शताब्दी वर्ष में 6 साल बाद कैलेंडर सेम होता है। अब ये सारी बातें जो पढ़ी है वो उसी शताब्दी वर्ष में तो लागू होगी। अब मान लो शताब्दी क्या हो जाए, चेंज हो जाए, ये भी आपको बता दिया, कौन सा विश्व कप वाला। अब बात है, अगर शताब्दी चेंज हो जाए, जैसे क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, जैसा कैलेंडर 1990 का है वैसा ही कैलेंडर वापस कब होगा, वैसा ही कैलेंडर वापस कब होगा, तो आपका उत्तर क्या आया, 2001। देखो शताब्दी भी चेंज हो गई, फिर भी नियम लग रहा है। क्यों लग रहा है, 1990 में 4 का भाग दिया, शेष कितने बचे, 2 बचे, कितने जोड़ते हैं, 11। तो जैसे हमने 11 जोड़ा, हमारा उत्तर 2001 आया। आएगा कब तक आएगा, जब बीच में लीप शताब्दी वर्ष आए। बीच में कौन सी शताब्दी आए, लीप। जब 1990 से 2001 में गए, बीच में लीप शताब्दी कौन सी थी, तब तो ये नियम लागू होगा। लेकिन बीच में साधारण शताब्दी वर्ष आ जाए तब ये नियम लागू नहीं होगा। तो अब आप डिटेल से लिखो, आपको खुद करके लाना है एक बार, फिर मैं इनको सबको समझा दूंगा कि कारण क्या है और कैसे कैसे करना है। आप क्वेश्चन लिखो, बोल दूं क्वेश्चन, लिखो, सारे लिख लेना। लिखो, जैसा कैलेंडर, एक बार अपने हाथ से कर लेना, फिर मैं समझाता हूं इनको। जैसा कैलेंडर, जैसा कैलेंडर 1800, जैसा कैलेंडर 1888 का था वैसा वापस कब होगा। जैसा कैलेंडर 1888 का था, बताना नहीं है, एक बार लिखने हैं। जैसा कैलेंडर 1888 का था वैसा ही कैलेंडर वापस कब होगा, पहला क्वेश्चन। ठीक है जी, अब नीचे ऐसे लिख लो बस फटाफट ऐसे, जैसा 1889 का था, जैसे 1890 का था,
एक एक लाइन में लिखते चलो ऐसे, जैसे 1891 पूरी परिभाषा नहीं लिखनी, सिर्फ ये लिखना है 88, 89, 90, 91, 92, ऐसे 93, 1893, 1894, 1895। उसके बाद में 1896, 1897, 1898, 1899 और 1900। ठीक है जी। अब इन क्वेश्चनों में आपको काम क्या करना है, अभी तक जो नियम पढ़ा है वो यही पढ़ा है। सबसे पहले 4 का भाग देना है, 1 शेष बचे 6 जोड़ दो, 2 बचे 11 जोड़ दो, 3 बचे 11 जोड़ दो, और लीप वर्ष हो तो 28 जोड़ दो, यही पढ़ा है। अगर ये नियम हमेशा लागू होते, हमेशा ही लागू होते, चाहे शताब्दी चेंज हो जाए, तो हमें इनको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब ये नियम तब तक तो लागू होंगे जब तक शताब्दी चेंज नहीं हो, जब तक शताब्दी चेंज तब तक लागू होंगे, क्योंकि उसी शताब्दी वर्ष के अंदर है। उस समय भी लागू होंगे जब बीच में लीप शताब्दी वर्ष आए, लेकिन जब बीच में साधारण शताब्दी वर्ष आए तब ये नियम लागू नहीं होंगे। कैसे? जैसे मैंने फिर एक बार बता रहा हूं, जैसा कैलेंडर 1890 का था, आपने 4 का भाग दिया, शेष कितने बचे? 2 शेष बचे तो प्लस कितना करना है? 11। जैसे ही हमने 1890 में 11 प्लस किया तो हमारा उत्तर क्या आया? 1900। तो जैसा 1890 का है वैसा 1901 का होना चाहिए, लेकिन है नहीं, है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि बीच में कौन सी शताब्दी आई? साधारण शताब्दी। तो साधारण शताब्दी में हम तारीख से, महीना से एक दिन आगे चलते हैं, तो इसलिए ये 1901 नहीं, हमारा उत्तर होगा 1902। ये समझा इसलिए रहा हूं कि आप कहीं सीधा ही टिक लगा के उत्तर बता दो। मैं कह दूं जैसा 1890 का था वैसा कब होगा, और आप कह दो 1901, तो 1901 आपका उत्तर क्या है? गलत है। इसलिए आप एक बार करके लाओगे। आप कैसे करोगे वो भी तरीका बता दूं, ठीक है जी। आप करोगे कैसे? आप ऐसे करोगे इनको, वैसे सीधा नहीं देखोगे, ना ही मोबाइल की जरूरत है। जैसे 1/1/1888, 1/1/1800, चलो ये भी मैं करके दे देता हूँ 1%। 1/1/1888। अब हमें तारीख यहाँ पे पता है, तारीख कितनी है? 1। पहला महीना साधारण का है कि लीप का है? साधारण का है कि लीप का है? बोलो। लीप का है तो कोड कितना होगा? 6, और साधारण का होता तो 7। 1800 का कोड कितना होता है? 1600 का 0, 1700 का 5, 1800 का 3, 1900 का 1, तो 1800 का 3 हो गया। अंतिम 2 अक्षर कितने हैं? 88, और 4 का भाग कितनी बार गया? 22 बार। ये समझ में आ गया? ये भी नहीं आए तो भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ कुछ भी मान लेना आप, यहाँ कुछ भी मान के भी आप कर सकते हो, इनकी भी जरूरत नहीं है, मैं एक्यूरेट बता रहा हूँ। 7 से काट दिया, 7 से काट दिया, ठीक है जी। 88 में 7 का भाग दिया, कितने बचे? 88 में 7 का भाग दो, कितने बचे? 4 बचे, पक्का? ठीक है। भाग कितनी बार गया? 12 बार। भी 7 का भाग कितनी बार गया? 12 बार। 12 7 84, बचे कितने? 4। 7 का भाग दिया 1, और 3 हो गए ये। 3 और 4 7 कट गया, बचा कितना? 1। 1 पे क्या होता है? रविवार। आप इस प्रकार के प्रश्नों को जब भी करें, आप कुछ भी मान सकते हो। जैसे यहाँ पर था तो रविवार, यहाँ पे क्या क्या था? 1/1/1888 को वार क्या था? रविवार था। लेकिन आप समझते समय आप कुछ भी मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि यहां रविवार था तो आगे रविवार कब आएगा? और अगर ये लीप वर्ष है तो वर्ष कौन सा होना चाहिए? लीप होना चाहिए। और साधारण है तो साधारण होना चाहिए। ठीक है जी, कर लोगे ना ये? क्योंकि सारा कुछ अब मैं ही करा दूंगा तो फिर आप करोगे क्या घर पे जाके? एक बार आप करना, फिर मैं इनको और अच्छी ट्रिक से आपको समझाऊंगा कि क्या क्या कारण थे। तो आप ये देखना, जैसा 1888 का था, अब यहाँ रवि है, अब लीप से आगे चलेंगे, फरवरी बीच में आएगी, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ क्या होगा? मंगलवार। ऐसे कर लोगे ना? बस ऐसे करने के बाद में आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है
कि साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में सेम होता है, लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में। ये लिख लो सारे के सारे। लिख लिया जी? हाँ, तो लिख लिया तो बहुत ही अच्छी बात है। ये सारे आप करके लाओगे, कुछ नहीं करना, बस ये लिखना है। ये लीप था, 2 दिन आगे गए, आगे साधारण है, 1 दिन आगे, 1 दिन आगे, 1 दिन आगे, फिर 2 दिन प्लस 1 दिन प्लस 1 दिन, 1 दिन फिर 2 दिन, ऐसे करना है। कुछ नहीं करना, ज्यादा माथा बुड़ी करने की जरूरत नहीं है। फिर ये देखना है कि वो ट्रिक लगा के देखो, 1888 में 4 का भाग दो, लीप वर्ष है, 28 साल बाद हो रहा है कि नहीं हो रहा। 1889 में 4 का भाग दो, हो रहा है या नहीं हो रहा। एक बार कर लोगे ना, आपका दिमाग चलने लग जाएगा, फिर ऐसे करने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको सीधा ही तरीका बता दूंगा, जो मर्जी प्रश्न आए आपका कभी गलत नहीं होगा। अब इसको अपने छोड़ भी सकते हैं, क्यों? अपने कह देंगे ऐसा प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन आ गया तो जैसे कैलेंडर 1990 का था वैसा कब हुआ? 1900, जैसा 1990 का था वैसा हुआ 2001 का। अब की बार प्रश्न ये आ जाए जैसा 1890 का था, तो फिर 1890 का कैलेंडर है वो 1901 में नहीं, कब होगा? 1900। कारण तो आपको बता दिया, बीच में शताब्दी कौन सी आई? साधारण। लेकिन हमारा उत्तर सही होना चाहिए, उसके 2-3 तरीके आपको बताऊंगा, एक बार आप घर से करके ले आना। ले आओगे ना? कॉपी चेक करूंगा कल आपकी। अब मैं आगे पढ़ाता हूं, ठीक है जी? अब लिखो शताब्दी, ये कल वापस कराऊंगा एक बार पूरा का पूरा। शताब्दी चेंज नहीं हो तो कोई दिक्कत है ही नहीं, चाहे शताब्दी चेंज हो जाए, जैसा मर्जी प्रश्न आ जाए, हमारा गलत नहीं होना चाहिए। बात ये है, इसलिए इनको आप करके लेके आना। और नीचे लिख लेना एक लाइन कि साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में सेम होता है और लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में सेम होता है। ये कल भी समझा दिया था आपको। साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में सेम होता है और लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में सेम होता है। कहने का भाव क्या है? दोबारा समझ लो भाई, इधर देख लो। साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में सेम होता है, लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में सेम होता है। कहने का भाव ये है कि 1/1/1990 को जो वार था, वो वार तो 1/1/1996 में भी आया कि नहीं आया? आया था। लेकिन ये 1990 साधारण वर्ष है, 1996 कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष। तो जैसा कैलेंडर 1990 का था वैसा 1996 का नहीं होगा। 1 तारीख को तो वार सेम होगा, कल किया था ना ये। 1 तारीख को तो वार सेम होगा, लेकिन कैलेंडर सेम नहीं होगा। कैलेंडर सेम कब हुआ था? आगे 1/1/2001। तो साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में सेम होगा और लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में सेम होगा। बात समझ में आ गई? बस ये ध्यान रखना, इससे भी बहुत फायदा होगा। अब लिखो शताब्दी वर्षों के प्रथम दिन। अगला जो क्वेश्चन पीटीटी एग्जाम में पूछा गया था, यहां तक लिख लिया? ठीक है जी। अब लिखो शताब्दी वर्षों के प्रथम दिन। इसको भी लिखो, इसको भी डिटेल से बताऊंगा आपको फिर मैं। शताब्दी वर्षों के प्रथम दिन, शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन कौन कौन से हो सकते हैं? शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन कौन कौन से हो सकते हैं? शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन कौन कौन से हो सकते हैं? हो सकते हैं। अपने पास समय है इसलिए आपको घर से करने के लिए दिया है। टाइम नहीं होता तो मैं अब तक पूरा कर देता, इसको खुद ही बता देता सारी बातें, आपको करने देता ही नहीं। शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है जी? तो देखिए, इसके लिए एक ट्रिक है, कुछ मेरे भाई बहनों को पता है, जिनको नहीं पता है वो एक बार इधर देख लो। ट्रिक का नाम है सोमगुस। ट्रिक का नाम क्या है? सोमगुस। सोमगुस का मतलब क्या है? सो का मतलब है सोमवार। सो का मतलब क्या है? सोमवार। मैं का मतलब है मंगलवार। गु का मतलब है गुरुवार और सै का मतलब है शनिवार। तो ट्रिक कौन सी है? सोमगुस। सोमगुस का मतलब क्या है? सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार। तो लिखो आगे। हाँ लिखो सोमगुस। पहले तो ट्रिक लिख लो। क्या लिख लो? सोमगुस। 1-2 बार बोलो, सोमगुस। बस बस, सोमगुस।
सोमगुस। ठीक है जी। अब सो का मतलब है सोमवार, सो का मतलब क्या है? सोमवार। लिखो सोमवार, सोमवार। मैं का मतलब है मंगलवार, मैं का मतलब है जी मंगलवार। गु का मतलब है गुरुवार, गु का मतलब है गुरुवार। और सै का मतलब है शनिवार। सै से शनि होता है, शुक्र तो सु से होता है ना, सु सु शुक्र होता है, और सै से क्या होगा? शनिवार होगा। तो सोमगुस का मतलब क्या है? सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार। ये शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन हो सकते हैं। अब आपको ये नहीं पूछेगा कैसे आए, लेकिन ये याद रखना है कि शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता। तो टोटल वार कितने हैं? 7। ये 4 तो हो सकते हैं, जो यहाँ नहीं आए वो नहीं हो सकते। या पूछे कौन सा हो सकता है, तो ये चारों हो सकते हैं। ठीक है जी। तो अब लिखो आगे, शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन कौन से नहीं हो सकते? आगे लिखो, शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन कौन से नहीं हो सकते? शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन, शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन, शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन कौन से नहीं हो सकते? कौन से नहीं हो सकते? प्री बीएड एग्जाम के अंदर यहाँ से प्रश्न आया हुआ है, इस यहाँ से शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन कौन से नहीं हो सकते। पहले तो हमने लिखा शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन कौन से हो सकते हैं, और अब हम लिख रहे हैं शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन कौन से नहीं हो सकते। तो देखो टोटल वार होते हैं 7, 7 में से 4 वार ऐसे हैं जो शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन हो सकते हैं। तो जो यहां नहीं आया वो प्रथम नहीं हो सकता। सोम आ गया, मंगल आ गया, क्या नहीं आया? बुध नहीं आया, तो हमने लिख दिया बुधवार। बुध के बाद में गुरु आ गया, शुक्र नहीं आया तो शुक्रवार। और शुक्र के बाद में शनि आ गया, रवि नहीं आया तो क्या लिख दिया? रविवार। ये शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन नहीं हो सकते। शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन कौन से हो सकते हैं? सोमगुस। सोमगुस का मतलब क्या है? सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार। शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन कौन से नहीं हो सकते? बुध, शुक्र और रवि। बुध, शुक्र और रवि। समझ में तो आ गया? सोम मंगल आ गया, बुध नहीं आया, गुरु आ गया, शुक्र नहीं आया, यहाँ पर शनि आ गया, रवि। तो जो यहाँ नहीं आए वो यहाँ लिख दो। ये तो प्रथम है और ये प्रथम नहीं है। अब लिखो शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन कौन से हो सकते हैं? शताब्दी वर्ष के, शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन, शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन कौन से हो सकते हैं? शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन, शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन कौन कौन से हो सकते हैं? जिनको पता हाथ खड़े कर देना, बताने नहीं है। शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन कौन कौन से हो सकते हैं? शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन कौन कौन से हो सकते हैं? हो सकते हैं। अब इसके लिए ट्रिक समझो पहले। शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन कौन कौन से हो सकते हैं? ये जो प्रथम दिन है ना, इसमें से एक घटा दो। प्रथम में क्या कर दो? एक माइनस कर दो। जब प्रथम में हम एक माइनस करेंगे तो अपने आप ही शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन ज्ञात हो जाएंगे। तो सोम में एक घटाओ, रविवार। तो लिखो रविवार, रविवार। प्रथम में एक घटाएंगे, अंतिम बताएंगे। मंगल में एक घटाओ, सोमवार। लिख लो, फिर इसको समझ लेंगे, अभी का अभी याद कर लेंगे। गुरु में एक घटाओ, बुधवार। गुरु में एक घटाया, बुधवार। और शनि में एक घटाओ, शुक्रवार। ये शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन हो सकते हैं। दोबारा देखो,
सबसे पहले क्या पढ़ा, शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन कौन कौन से हो सकते हैं। ट्रिक क्या है, सोमगुस। सोमगुस का मतलब क्या है, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, ये शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन हो सकते हैं। फिर हमने पढ़ा शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन कौन से नहीं हो सकते। तो देखो, सोम आ गया, मंगल आ गया, बुध नहीं आया, गुरु आ गया, शुक्र नहीं आया, शनि आ गया, रवि नहीं आया, ये शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन नहीं हो सकते। ये तो है हो सकते हैं और ये है नहीं हो सकते। फिर है शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन कौन से हो सकते हैं। तो अंतिम के लिए क्या करना है, प्रथम दिनों में से एक कम करना है, प्रथम में एक घटाओ, अंतिम बताओ। तो नीचे एक लाइन लिख लेना जगह छोड़ के, प्रथम में एक घटाओ, अंतिम बताओ। प्रथम दिनों में से एक घटाएं और शताब्दी के अंतिम दिन बताएं। प्रथम में एक घटाओ, अंतिम बताओ। प्रथम में एक घटाओ, अंतिम बताओ। अब देखो, क्वेश्चन जो पूछा गया वो डायरेक्ट यहां से अब आएगा प्रश्न, यहां से आया प्री बीएड में। ना तो उसने शताब्दी के प्रथम दिन पूछे, ना ये पूछा शताब्दी के प्रथम दिन कौन से नहीं है, ना ये पूछा शताब्दी के अंतिम दिन कौन से है। उसने डायरेक्ट पूछा शताब्दी के अंतिम दिन कौन से नहीं हो सकते। शताब्दी के अंतिम दिन कौन से नहीं हो सकते। तो ये तो अंतिम हो सकते हैं, जो बच गए इनके अलावा वो नहीं हो सकते। तो लिखो शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन कौन से नहीं हो सकते। यहां से प्रश्न आया है प्री बीएड एग्जाम के अंदर आपके, शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन, शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन कौन से नहीं हो सकते, कौन से नहीं हो सकते। अब जी पहले तो आराम से समझ लो, ये तो है अंतिम हो सकते, जो यहां नहीं आया वो नहीं हो सकते। यहां क्या नहीं आया, रवि आ गया, सोम आ गया, मंगल नहीं आया। मंगल नहीं आया, मंगलवार लिख दो। उसके बाद में बुधवार आ गया, गुरुवार नहीं आया, गुरुवार लिख दो, गुरुवार लिख दो। शुक्रवार आ गया, शनिवार नहीं आया, शनिवार लिख दो। ये शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन नहीं हो सकते। अब यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है कि शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन कौन से नहीं हो सकते। तो मंगल भी नहीं हो सकता, गुरु भी नहीं हो सकता, शनिवार भी नहीं हो सकता। अब ये प्रश्न आया है, मान लो ये वापस आए, तो इसको याद रखने की ट्रिक सीधी सीधी बता दूं। पुराने टाइम के अंदर लोग मंगलवार को, गुरुवार को, शनिवार को नाखून नहीं काटते थे, बाल नहीं कटाते थे, है ना। कौन कौन से वार थे, मंगल, गुरु, शनि। कुछ लोग आजकल भी कुछ वार रखते हैं, लेकिन कुछ नहीं रखते। कुछ मंगलवार अकेला रखते हैं, कुछ तीनों रखते हैं। तो मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को हम कटिंग नहीं कराते थे, नाखून नहीं काटते थे। पुराने टाइम की बात है, अब की नहीं है। अब कोई कह दे मैं तो सारे वारों को ही नहीं रखता हूं, मत रखो। चलो जी, समझ में आ गया। तो अब दोबारा देखो, अगर क्वेश्चन आए शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन कौन कौन से हो सकते हैं, तो हमारा क्या आंसर है, सोम, मंगल, गुरु, शनि। शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन कौन कौन से नहीं हो सकते, जो यहां नहीं आया वो नहीं हो सकते। ये याद है तो ये याद है, जब ये याद है तो ये भी याद है। प्रथम में एक घटाओ और शताब्दी के अंतिम दिन बताओ। जब अंतिम पता है तो ये अंतिम नहीं हो सकते। कर लोगे। अब इन चारों में से कहीं से भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है, चाहे शताब्दी के प्रथम दिन पूछे, चाहे प्रथम दिन नहीं हो सकते, चाहे शताब्दी के अंतिम दिन हो सकते हैं और अंतिम दिन नहीं हो सकते। यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, बार बार बता रहा हूं मैं। प्रश्न आया कहां से है, यहां से। किस एग्जाम में, बीएड एग्जाम में। यहां से पूछा डायरेक्ट, उसने सबसे लास्ट में जाके पूछा। तो आया हुआ क्वेश्चन है वो कॉपी हो सकता है, जैसे वो वहां आया है उठा के आपके एग्जाम में दे सकते हैं। अब लिखो आगे। अब अभी ये बात पूरी नहीं हुई है, इसको भी डिटेल से कराऊंगा मैं आपको। इसको भी कैसे कराऊंगा, लेकिन पेपर में डिटेल नहीं पूछी जाएगी। पेपर में आपको आंसर सही होना, वो ये नहीं पूछेगा शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा कैसे आया, शताब्दी का प्रथम दिन कैसे निकला।
दूसरा दिन कैसे आया, अंतिम दिन कैसे आया, वो ये नहीं पूछेगा। वहां आपका उत्तर सही होना चाहिए। वो ये पूछेगा शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन कौन कौन से हो सकते हैं। तो सोमवार हो सकता है, मंगल हो सकता है, गुरु हो सकता है, शनि हो सकता है। इनके अलावा जो नहीं आए वो हो नहीं सकते। शताब्दी के अंतिम वर्ष कौन कौन से अंतिम दिन कौन कौन से हो सकते हैं, मंगल हो सकता है, गुरु हो सकता है और शनि। वहां जो विकल्प थे ये तीनों ही नहीं हो सकते, लेकिन इन तीनों में वहां क्या लिखा हुआ था, मंगलवार लिखा था, तो हमारा उत्तर क्या हो गया, मंगल। गुरु होता तो गुरु, और शनि होता तो। ये जब सारी बातें समझ में आएगी तो पीपीटी के माध्यम से जो जो क्वेश्चन आए हैं आपकी आंखों के सामने से एक बार निकलवा देंगे कि ये प्रश्न पूछे गए थे, और आपका आंसर आएगा फटाफट। जैसा कैलेंडर 1990 का है वैसा कब होगा, जैसा 1990 का है वैसा कैलेंडर वापस कब होगा, 2001 का होगा। आया कि नहीं आया। शताब्दी के अंतिम दिन कौन से नहीं हो सकते, अंतिम दिन कौन से नहीं हो सकते, ऑप्शन है रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। रवि सोम मंगल बुध, मंगलवार। आ गया उत्तर। शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन कौन से नहीं हो सकते, ऑप्शन क्या है, रवि सोम मंगल बुध। उत्तर क्या है, ठीक है जी, ऐसे उत्तर आ जाएंगे, लेकिन एक बार समझ लो। ठीक है जी, आगे पढ़े, लिखो आगे, आगे लिखो। ठीक है जी। अब इसके बाद की जो बात है वो ये है कि कोई भी व्यक्ति आपसे कितने भी सप्ताह बड़ा है चाहे कितने सप्ताह छोटा है, कितने भी सप्ताह बड़ा है चाहे कितने ही सप्ताह छोटा है, यदि पूरे पूरे सप्ताह दे रखे हैं तो जिस वार को आपका जन्म हुआ उसी वार को उस व्यक्ति का जन्म हुआ। ठीक है जी, आराम से समझ लो। लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। राम का जन्म, राम का जन्म मंगलवार को हुआ। क्वेश्चन है, राम का जन्म मंगलवार को हुआ, मंगलवार को हुआ। आगे लिखो, राम श्याम से, राम श्याम से राम श्याम से 150 सप्ताह बड़ा है, 150 सप्ताह बड़ा है। राम का जन्म मंगलवार को हुआ, राम श्याम से 150 सप्ताह बड़ा है। तो बताओ, तो बताओ श्याम का जन्म, तो बताओ श्याम का जन्म किस वार को हुआ होगा। तो बताओ श्याम का जन्म किस वार को हुआ होगा, किस वार को हुआ, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले तो ये देखो, कोई भी व्यक्ति चाहे किसी से बड़ा है चाहे छोटा है, यदि पूरे पूरे सप्ताह दे रखे हैं, पूरे पूरे सप्ताह दे रखे हैं तो वार आता है सेम डे को। राम बड़ा है किससे, शाम से, और कितने सप्ताह बड़ा है, हाँ जी, राम बड़ा है श्याम से कितने सप्ताह, 150 सप्ताह। राम का जन्म किस वार को हुआ, मंगलवार को, तो इसका मतलब श्याम का जन्म भी मंगलवार को ही होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि 7 दिन बाद सेम वार आता है, 7वां दिन सेम होता है। आज जो वार है, आज के 6 दिन बाद 7वां जो दिन आएगा सेम होगा। ठीक है जी। तो अब आगे देखो, बड़े का जन्म पहले होता है छोटे का, बड़े का, ये सबको पता है कि बड़ा पहले पैदा होता है छोटा, लेकिन पेपर में गलती यही होगी, ध्यान रखना अगर किसी से होगी तो। अब जो सप्ताह थे, कई मेरे भाई क्या करते हैं, बोले 150 सप्ताह, 150 में 7 का गुणा करते हैं, इसके क्या निकालते हैं दिन, और फिर उसमें 7 का भाग देते हैं, वापिस सप्ताह हो जाते हैं। तो फिर ऐसा करने की जरूरत थी कि पहले आप सप्ताह के दिन निकालो और फिर 7 का भाग दो, वापस क्या आ गए, सप्ताह आ गए। तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है, सप्ताह है तो वार क्या होगा, सेम होगा।
अगर सप्ताह के साथ दिन दे रखे हैं, सप्ताह के साथ क्या दे रखे हैं, दिन, जितने दिन दे रखे हैं यदि वो 7 से कम हैं, 7 से कम है, तो जितने दिन हैं अगर बड़ा है तो पहले पैदा हुआ और छोटा है तो बाद में। अगर 7 है तो बराबर, और 7 से ज़्यादा है तो उसमें भाग किसका देंगे, 7 का। अब इसी प्रश्न को घुमा के आपसे ये पूछ ले कि राम शाम से, इसका उत्तर समझ में आ गया, मंगलवार ही था। अब ऐसा ना देता, वो ये कर देता सेम क्वेश्चन को कि राम शाम से, राम श्याम से। अब देखो 150 सप्ताह में दिन कितने होते हैं, 150 सप्ताह में दिन कितने होते हैं, 1050, कितने दिन होंगे, 450 थोड़ी होंगे। 150 सप्ताह में दिन कितने होते हैं, 7 से गुणा कर दो, 7 का 5 से गुणा किया 35, 3 7 और 3 10, 1050 दिन होते हैं। लिखो राम शाम से 1050 दिन बड़ा है, राम शाम से 1050 दिन बड़ा है, बड़ा है। यदि राम का जन्म मंगलवार को हुआ तो शाम का जन्म किस वार को हुआ, राम शाम से 1050 दिन बड़ा है यदि, यदि राम का जन्म, यदि राम का जन्म मंगलवार को हुआ तो शाम का जन्म किस वार को हुआ, यदि राम का जन्म मंगलवार को हुआ, मंगलवार को हुआ तो शाम का जन्म किस वार को हुआ, तो शाम का जन्म किस वार को हुआ, ये आपको बताना है। जिनका आंसर आ गया बता दो। तो शाम का जन्म किस वार को हुआ। अब यहां पर सप्ताह दिए होते तो वार क्या आता, सेम आता। उसने उसी क्वेश्चन को सप्ताह के दिन बना के दे दिए, तो जितने दिन दिए जाए उसमें भाग किसका देंगे, 7 का। यहाँ पे दिन कितने हैं, 1050। अब 1050 में हम 7 का भाग देंगे, 7 का भाग दिया, एक बार दिया, शेष आए 10 में से 3, फिर 35 में 7 का भाग दिया 5, तो 7 का भाग कितनी बार गया, 150 बार। ये 150 क्या हो गए, सप्ताह हो गए, हो गए जी। इसका मतलब वो पूरे पूरे सप्ताह बड़ा है, चाहे कोई व्यक्ति बड़ा है चाहे छोटा है, यदि पूरे पूरे सप्ताह है तो वार क्या होगा, सेम। तो बताओ शाम का जन्म किस वार को हुआ, हमारा आंसर क्या आएगा, मंगलवार। ये बिल्कुल ही सामान्य सा प्रश्न है, उम्मीद है आपके समझ में आ गया। तो यदि पूरे पूरे सप्ताह दे रखे हैं तो वार सेम होगा, दिन दे रखे हैं तो भाग किसका देंगे, 7 का। अब मान लो भाग देने पर शेष बच जाए, तो शेष ज्यादा से ज्यादा कितने बचेगा, 6, या तो 1 बचेगा या 2 3 4 5 6, 6 से ज्यादा बचेगा नहीं, क्यों, क्योंकि 7 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। अब जितने दिन शेष बचे, यदि कोई व्यक्ति बड़ा है तो वो पहले पैदा हुआ और छोटा है तो बाद में। मान लो यहाँ पर दिन 1051 होते, 1050 की जगह दिन कितने होते, तो शेष कितना दिन बचता, आपका आंसर क्या आता, बताओ आंसर क्या आता। राम मंगलवार को पैदा हुआ है, राम एक दिन बड़ा है तो शाम एक दिन छोटा है, छोटे का जन्म बाद में होता है पहले, बोलो। तो मंगलवार के एक दिन बाद क्या होगा, बुधवार। आ गया समझ में। और यदि राम छोटा होता तो एक दिन पहले शाम पैदा हुआ, क्या होता, सोमवार। ठीक है जी। तो मैं ये बड़े छोटे बड़े सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा। अब ये सुन लो, वो सीधे ही कह देता राम शाम से 150 दिन बड़ा है, राम शाम से 150 दिन बड़ा है। बताओ शाम, दोबारा सुन लो पहले प्रश्न, लास्ट प्रश्न है, सुन के उत्तर देना। राम शाम से 1050 दिन बड़ा है, कितने दिन बड़ा है, 1050 दिन। 1050 में सप्ताह कितने हैं, 150। चाहे 150 सप्ताह कहे चाहे 1050 दिन कहे, बात क्या है। तो सुनिए, राम शाम से 1050 दिन बड़ा है। बताओ शाम का जन्म किस वार को हुआ, कौन बताएगा, हाथ खड़े करो। दोबारा सुन लो, राम शाम से 1050 दिन बड़ा है, बताओ शाम का जन्म किस वार को हुआ। जिनका आंसर आ गया हाथ खड़े कर दो। क्या आया भाई, कैसे पता लगा भाई,
वो तो आएगा, पर राम कौन से वार को पैदा हुआ था, कब, कहाँ लिखा था? क्वेश्चन क्या था दोबारा सुनो। राम श्याम से 1050 दिन बड़ा है। राम कितना बड़ा है? 1050 दिन बड़ा है। बड़े का जन्म पहले होता है, सप्ताह हो तो सोमवार को होता है। वो सीधे कह रहा है शाम का जन्म कब हुआ। जब हमें राम का ही नहीं पता तो शाम का बता नहीं सकते। तो ध्यान रखना, कितने भी व्यक्ति दिए हों, एक का वार पता होना। जैसे मैं आपको कह दूं कि मैं आपसे 10 साल बड़ा हूं, या मैं आपसे इतने सप्ताह बड़ा हूं, बताओ आपका जन्म कब हुआ। तो मेरा पता है तो आप बता दोगे कि वार सेम है। भी सप्ताह है तो वार क्या है, एक का पता होना जरूरी है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 3 व्यक्ति दे देंगे, किसी का बताया हुआ ही नहीं होगा, और सीधे पूछेगा कि बताओ उसका जन्म किस वार को हुआ। तो अगर किसी का एक का बताया नहीं है, किसी का भी, तो उत्तर होगा आंकड़े अपर्याप्त है। बाई ने इसलिए बता दिया कि अपने राम को 2 बार मंगलवार को पैदा किया था यहाँ पे, है ना, इन्होंने सोचा मंगलवार ही है, लेकिन इस पर्सन में राम का बताया हुआ नहीं था। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास के अंदर इनको और अच्छे से पढ़ेंगे। आपको जो क्वेश्चन दिए हैं ना, वो